काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये क्यों लोग भी हैं, जो कोई भी हैं जो इस आशिक रसूल के वास्ते तारीख को तोड़ मरोड़ रहे हैं, चंद टकों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर, चंद व्यूज़ की खातिर, उनके लिए मैं अब क्या कहूँ। इन बुजुर्गवार ने ये बिल्कुल हमारे साथ ओपनिंग में वहाँ पे रास्ते पे पगडंडी में कहा था कि इनकी बदौलत, गाजी साहब की बदौलत पाकिस्तान बना। और मैंने उसे यूँ नरेट किया था कि इन्होंने बुनियाद रख दी, दो जान देकर, बिल्कुल अपनी जान देकर गुस्ताख रसूल को ख़त्म करके इन्होंने एक जहन्नम सीज करके अपने पाकिस्तान, जिसमें हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, बैठे हैं, इन्होंने बुनियाद रख दी। गोया दो कौमी नजरिए ने जन्म तभी ले लिया था जब सरकार ने उसको जहन्नम वासिल किया, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी उस हिंदुस्तान में। जावेद इकबाल साहब जो यहाँ के निगरान हैं, वो कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, और वो क्या मैसेज है ये मुझे तो नहीं पता। अब आप खुद ही सुन लीजिए। उन्होंने स्पेशली बुला करके कहा है कि भले आपका प्रोग्राम का दुरानिया थोड़ा बढ़ता है, मैं कोई मैसेज देना चाहता हूँ। जी जावेद भाई, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वो मिर्ज़ा जेल में है ना, वो जो बात कर रहे हैं ना गाजी साहब के बारे में, वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली वालों ने वो सामने जो 1929 की इनकी वसीयत है वो भी ला के इसीलिए लगाई थी। तो वो जेल में झूठ बकवास करता है, वो अपने चैनल की खातर या अपने पैसों की खातर वो एक प्लांटेड इंसान है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को प्लांट किया जाता है। हम ये कहते हैं कि अगर वो इनकी शान में गुस्ताखी करता है, नबी वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है, हम उसको भी नहीं छोड़ते। और जो ऐसे जो हमारे आशिक रसूल हैं, उनकी अगर शान में गुस्ताखी करेगा तो फिर उसका भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि वो ये काम छोड़ दे। अगर गाजी साहब ने खुदा ना खास्ता जो वो कह रहा है कि जुर्म से इनकार किया, वो तो खुद दोबारा उसके लिए आए थे। अगर उन्होंने इनकार करना होता तो वो दोबारा क्यों आते? उन्होंने दोबारा आए इसीलिए थे कि ये गुस्ताख बच तो नहीं गया, क्योंकि पहले जो दो लोगों ने हमला किया था तो वो बच गया था। तो इसलिए उन्होंने दोबारा आगे इस बात की ये तस्दीक है कि अगर उन्होंने अपनी जान बचानी होती तो वो जा चुके थे, वो चले जाते, लेकिन उन्होंने जाना नहीं, मुनासिब समझा। उन्होंने कहा ये गुस्ताख का खात्मा करके जाना। तो जब उन्होंने गुस्ताख का खात्मा किया तो उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, और उन्होंने सबसे जो बड़ा मैसेज दे दिया था कि मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये गुस्ताख रसूल है, मैंने गुस्ताख रसूल को वासिल किया। गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल को मैं वासिल करूँगा। और कोई भी हो, जिस तरह जावेद इकबाल साहब ने कहा, बात ये है कि एक डिवीज़न क्रिएट की थी उस वक्त भी उस माशरे में, जो पाकिस्तान माशरे वजूद में आया था। तो आज हम मुसलमान हो गए, मुसलमानों में डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? क्या ये काफ़ी नहीं कि इस शख्सियत ने 21 बरस की उम्र में, ये बच्चा 21 बरस का नहीं है, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं, तरस आता है इस फिज़ीक को देख के, इस चेहरे की मासूमियत को देख के। इसी तरह सरकार भी 21 बरस के थे, और उन्होंने ये काफ़ी नहीं कि उस काफिर को जहन्नुम हासिल किया। अगली बातें क्यों सोच रहे हैं, क्यों डिवीजनों में पढ़ रहे हैं? मत तफरीक पैदा कीजिए जिस तफरीक को गाजी साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की। एक शेर है, मैं एक शेर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। में कहते हैं आवाज़े पैगाम कामना कुनाद रिज़्क़े लगाना। इनकी शान जो बुलंद हुई है, उसके ऐसे गधे भौंकते रहते हैं, भौंकने में कोई परवाह नहीं। ये भौंकने वाले हर मौसम में। ये एक हमारी नात का बड़ा अच्छा शेर है कि गुस्ताख नबी को बतला दो, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। वो कहे कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये गाजी साहब की जो बुनियाद रख दी गई है ना, इसी बुनियाद पे ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये सब लोग अपनी जान का नजराना पेश ये जादू, ये स्पिरिचुअलिटी, ये रूहानियत थी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की, जो अभी भी जिंदा और जावेद इन चेहरों में नजर आ रही है। हमें रूहानी का पता है, हम